भारतीय संत समाज और धर्म में चातुर्मास की विशेष महत्ता है। चाहे सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो, विभिन्न मतों और मतांतरों में जिस प्रकार से चातुर्मास की परंपरा है, उसके निमित्त 4 माह तक जो पूजन अर्चन और संतों का सानिध्य प्रवचन आम जन को मिलता है, भक्तों को मिलता है, उससे एक नई दिशा मिलती है। यह परंपरा इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में किस तरह से सार्थक हो रही है और क्या है इसकी महत्ता, हम जानेंगे आदर्श रत्न सागर महाराज से। महाराज जी ने क्या कहा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और राजनेताओं के लिए, देखिए। वर्षा काल शुरू होते ही चातुर्मास भी शुरू होता है, चाहे वो सनातन धर्म का हो या जैन धर्म का हो या अन्य धर्म का हो। क्या है चातुर्मास की महत्ता, आइए हम जानेंगे। जैन धर्म में किस प्रकार से चातुर्मास होता है और क्या इस व्रत की महिमा होती है। जैन श्वेतांबर संघ के आदर्श रत्न महाराज साहब, इन्हीं से जानेंगे कि चातुर्मास की क्या महत्ता है। जैसे आपने बताया कि चातुर्मास की क्या महत्ता है जी। तो कहते हैं कि अजैन धर्म के अंदर भी, सनातन धर्म के अंदर भी 11 के दिन देवता सो जाते हैं और उस दिन से, क्योंकि गुरु तत्व जागृत होता है, जो गुरु तत्व हमको मार्गदर्शक दिखाता है। दूसरे नंबर में चातुर्मास में जीवों की उत्पत्ति होती है, उस वक्त बारिश होती है और वैसे ही जिस तरह से फसल उगती है उसी तरह हमारे जीवन के अंदर धर्म के बीज को भी उगाना है, ताकि हमारे जीवन की फसल तैयार हुए, धर्म की फसल तैयार हुए, जो हमारे जीवन को अनंत काल के इस दुख से दूर करके सुख की ओर आगे बढ़ाए। तो 4 मास हमें आराधना के लिए बताया, श्रावण मास, आषाढ़ मास, भाद्रवा मास, सबके अंदर एक के बाद एक आराधना का आता है। इस 4 महीने में कोई शादी या ऐसे संसारी प्रसंग नहीं आते, पर इस 4 महीने के अंदर सतत आराधना का बताया गया है। जिस तरह 4 महीने में फसल आती है, 4 महीने में सतत क्या बोलते किसान है, खेत करता है और प्रकृति ऊपर से बरसती है, तो ऐसे ही धर्म की गंगा अगर जीवन के अंदर वो धारण करता है तो उसकी धर्म की फसल उसके जीवन का कल्याण करती है। और 4 महीने खास आराधना साधना करने का विशिष्ट बताया है। ये दिनों का भी प्रभाव है, इस वातावरण का भी प्रभाव है, जो आपकी आराधना से आपकी आत्मा को खूब ऊंचाई की ओर ले जाए। तो हम इस चातुर्मास के अंदर कोई शुभ संकल्प के साथ में, जैसे कि आपने बताया कि ऐसी महामारी आदि जो बीमारियां, ऐसे भूकंप आदि जो भी है, हम सभी के कल्याण की भावना से यहाँ पे अगर आराधना करते, हमारा अगर दृढ़ संकल्प है, तो हमारे आसपास के विघ्न आदि को टाल के हमारे आसपास का वातावरण प्रेम, भय और सुगंध में बना सकते हैं। और हमारी सूक्ष्म शक्ति का संचार भी ऐसे शुभ कार्यों के अंदर करना चाहिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए। और इसीलिए 4 मास के अंदर ज़्यादा भागवत कथा, क्या बोलते हैं आदि, दूसरे धर्म के अंदर चातुर्मास, जैन धर्म में चातुर्मास, जैन धर्म के अंदर तो साधु महाराज को एक ही जगह पे रह के आराधना करने का विधान है, यहीं पे प्रवचन, यहीं पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर विराधना से विरमने का है और आराधना के बल को बढ़ा के आसपास और जगत के सभी जीवों के कल्याण की भावना करने का विधान है। तो यह चातुर्मास हमारे जीवन के अंदर भी विघ्नों को दूर करके आत्म कल्याण के लिए आया है। यहाँ पे जिस तरह बारिश होती है और जिस तरह से फसल तैयार होती है, तो हमारे जीवन के अंदर भी प्रेम, संतोष, शांति और आनंद के बीज बोना है और धर्म से उसका पोषण करके उसको पल्लवित करना है, जो सभी जीवों का कल्याण और मंगल करने वाला बने और हमारे आसपास में सुख, शांति, प्रेम और आनंद का वातावरण को प्रकट करने वाला बने। तो ऐसे चातुर्मास के अंदर हम भी आराधना साधना में बढ़ के हमारे मिले हुए ऐसे अति पुण्य पावन ऐसे मनुष्य जीवन को सफल करे, यही मंगल कामना परमात्मा की भी आज्ञा से इच्छा है।
ने बताया महात्मा की वाणी सबकी एक ही है, आत्म कल्याण के मार्ग का। लेकिन व्यक्ति के खुद के भी है। आज की जो भौतिकता की दौड़ है तो उसको भौतिकता के अंदर ही सुख दिखता है, और जब व्यक्ति की दृष्टि के अंदर भौतिकता में ही सुख है तो आध्यात्मिकता के तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति को अगर आध्यात्मिकता में सुख लगेगा तो वो भौतिकता से पीछे हटेगा। अभी हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उस व्यक्ति के पास अच्छी बहुत बड़ी कोठी थी, अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था। नमस्कार महामंत्र के जाप में गए, सब जगह जाप करवाते। उसके बाद में उनके मन में परिवर्तन आया और उसने सोचा इतने बड़े बंगले की क्या ज़रूरत है, बेटा और बेटी तो बाहर पढ़ रहे हैं। उसने बड़ा बंगला सेल आउट किया और छोटे फ्लैट में रहने चले गए। गाड़ियाँ थी तो कि इतनी सारी गाड़ियों को क्या करनी है, छोटी गाड़ी से काम चल रहा है, बड़ी गाड़ियों की क्या ज़रूरत है, छोटी गाड़ी में आ गए। जो बाह्य था खरीदी करने का, क्योंकि होटल नहीं जाना, पिक्चर नहीं जाना, बासी होटलों में नहीं खाना, ऐसा अभक्ष नहीं खाना, तो उस तरह से उसके जीवन में अभी एकदम सिंपलता आ गई, जीवन में शांति आ गई, जीवन में संतोष आ गया। और धीरे धीरे वो व्यापार को कम कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ी। और भौतिकता में अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको ऐसा ही लगता है कहाँ से मैं पैसा इकट्ठा करूँ, किस तरह से मैं सुखी बनूँ। और जहाँ स्वार्थ का विचार आता है वो सुखी होता नहीं है और आसपास में किसी को सुखी होने देता नहीं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, महात्मा तो सब कहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की प्रवृत्ति अगर वो खुद बदलना नहीं चाहता, शराबी को कहने वाले खूब है कि शराब छोड़ दो, शराब में खराबी है, लेकिन उसको अगर शराब में खराबी ही नहीं दिखती तो उसके अंदर वो कहने वाले का क्या दोष। शायद भगवान भी आ जाए पर उस शराबी को उसमें ही अगर अच्छा लगती है, अगर सुअर को विष्ठा ही अच्छी लगती है तो उसको कितनी भी मिठाई दे दो तो उसका महत्व नहीं रहेगा। तो उसी तरह जिस व्यक्ति को अगर भौतिकता में सुख दिख रहा है, जिसको स्वार्थ में ही आनंद आ रहा है, तो वो कोई भी पाप और कोई भी अशुभ कार्य करने से अटकेगा नहीं, पर वह उसकी दुर्गति करेगा और उसके जीवन में अशांति और आगे जाके कहीं ना कहीं वो परिवार के अंदर भी असर करने वाला बनेगा। बाकी महात्मा तो हमेशा आत्म कल्याण का कहते, हमेशा धर्म का कहते, तुम आराधना करो, जाप करो। और आराधना जाप करता है तो उससे कुछ नहीं होता, पर आराधना जाप से उसके आसपास की ओरा बदलती है, उसके विचारों की तरंगों से उसकी ओरा बदलने से उसके भाव बदलते हैं, और भाव बदलने से व्यवहार बदलता है, और व्यवहार से व्यक्ति महानता की ओर आगे बढ़ता है। वहीं अशुभ कार्यों में जाता है, उसकी ओरा अशुद्ध होती है, अशुद्ध ओरा से उसका मन भी भ्रष्ट होता है, और मन भ्रष्ट से व्यवहार भ्रष्ट होता है, और व्यवहार भ्रष्ट से उसका जीवन के अंदर भी, लोगों के अंदर, मान सम्मान के अंदर भी कमी आती है। तो ऐसा व्यक्ति को हमेशा अध्यात्म की तरफ, जो भौतिकता है, भौतिकता से दूर होके अपनी आत्म कल्याण का लक्ष्य अगर रखे तो व्यक्ति जरूर ऊंचा उठता है। क्योंकि हर किसी के अंदर राम भी है तो रावण भी है, कंस है तो कृष्ण भी है, तो लेकिन क्या बोलते हैं, उसको देखना है कि मुझे कौन सा मार्ग चुनना है। अगर वो देवी मार्ग को चुनता है तो दिन प्रतिदिन प्रगति होगी, और वो अगर असुरी मार्ग को चुनता है तो दिन प्रतिदिन उसको पतन की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसके अंदर क्या करना परमात्मा ने मार्ग बताया है, लेकिन चॉइस उस व्यक्ति को खुद को करनी है। वर्तमान युग की हालात को देखते हुए महिलाएं पर बड़ी जिम्मेदारी होती हैं, और महिलाओं को ये परिवार भी चलाना पड़ता है, समाज भी चलाना पड़ता है, देश भी चलाना पड़ता है, और बड़ी जिम्मेदारी एक संस्कारों की होती तो महिलाओं की होती है। क्या कहेंगे, महिलाओं पर जिम्मेदारी कितनी है और वो किस तरह से और अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा सकती है? जैसे बताया महिला, और महिला के अंदर ही होता है माँ का रूप, क्योंकि माँ हमेशा महिला ही होती है। तो क्योंकि माँ का रूप होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर आत्मीयता होती है, उसके अंदर वात्सल्य होता है। पर महिला के अंदर सबसे मुख्य है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके आचरण की, क्योंकि उससे ही उसका जैसा आचरण होगा, उसकी जिस तरह से वो रहने कहने होंगी, बच्चों के ऊपर भी वो संस्कार पड़ेंगे। हमेशा
बच्चों को संपत्ति दो कि नहीं दो, लेकिन उसको संस्कार देने का सबसे पहले दृढ़ निर्णय करना, क्योंकि बच्चों में संस्कार होंगे तो वही जाके देश को महानता की ओर और परिवार के अंदर भी सबके प्रति आत्मीयता की ओर आगे बढ़ेंगे। और महिला को शायद जॉब भी करनी पड़ती है, कई जगह वो काम करना पड़ता है, ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ता है, और इसीलिए कहा कि महिला है बचपन में होती है तभी भी सहन करती है, जब थोड़े बड़ी होती है तो भाई को बहुमान देते हैं, जब शादी होती है तो पति के अधीन होती है, जब क्या बोलते बच्चे होते हैं तो क्या बोलते बच्चों की परवरिश के अंदर वो होती है, हमेशा महिला देती रहती है। तो बस देना है तो क्योंकि शुभ संस्कार से वो देवे, जो उसकी जिम्मेदारी है अच्छे से अच्छी तरह से वो करे। शायद जिम्मेदारी मिली है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो उसको संघर्ष मानता है, और एक जना होता है उसको प्रभु का कृपा प्रसाद मानता है। जो प्रसाद मानता है वो हर कार्य के अंदर आनंद के साथ में करेगा और आसपास में वातावरण में भी प्रेम भाव को बढ़ाएगा। और एक जना है सतत संघर्ष के अंदर वो सोचता है, और वहाँ पे हमेशा हताशा, हमेशा टिप्पणी, हमेशा निंदा, और इसके अंदर जीवन के पहलू को कौन सा स्वीकारना वो उनके हाथ में है। एक जना है जीवन को आनंदमय पूर्ण कर सकता है, और एक जना व्यक्ति है जो जीवन को दुखमय पूर्ण कर सकते हैं। मेरी एक ही बात है कि महिला को जिसके अंदर माँ का प्रेम है, उसके अंदर वात्सल्य है, जगत के सभी जीवों के प्रति वात्सल्य बहा है, आराधना में प्रभु के प्रति वात्सल्य बहा है, तो उसके जीवन में आनंद और प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हर किसी के अंदर मीरा है, हर किसी के अंदर सावित्री आदि भी है, तो क्योंकि ऐसा हमारे जीवन के अंदर है। हम जीवन को संघर्ष नहीं, लेकिन हम जीवन को परमात्मा का प्रसाद मान के इसके अंदर आनंद के साथ में आगे बढ़े, यही मंगल कामना। जी, जिस तरह से भविष्य अगर बात करते हैं तो भविष्य होता है युवा, और युवा पीढ़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भविष्य की भी और वर्तमान की भी। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे युवा वर्ग है, वही तो देश की मूड़ी है, वही तो देश की संपदा है। युवाओं को हमेशा, और इसीलिए हमारे जैन धर्म के अंदर बोलते हैं कि आप अगर ज़्यादा धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर पाप कम करो। धर्म ज़्यादा नहीं हो गया चलेगा, पर पाप से आप विराम पाओ। पाप से अगर बचे तो आपकी कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे युवाओं को भी जो 7 नियम देते हैं, 7 पचखाड़ देते हैं कि तुम भले बड़ा नहीं कर सकते तो जो बड़े पाप है उसका त्याग करो। सबसे पहले नंबर के अंदर बोलते हैं प्राणातिपात। किसी भी जीव को जानबूझ के मारने की बुद्धि से नहीं मारना। किसी भी जीव को मारते हैं तो कि कहीं ना कहीं वो हमारा शत्रु बनता है, और जो हमने किसी को कष्ट दिया है, इस प्रकृति में किसी को हमने कष्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं कष्ट वो रिटर्न हमारे पास ही आएगा। गेंद अगर दीवार पे फेंकी है तो गेंद हमारे पास वापस ही आएगी। वैसे ही किसी जीव को अगर परेशान किया है, किसी जीव को मारा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा शत्रु बनेगा, जो हमारे जीवन को दुख की तरफ आगे बढ़ाएगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी जीव को जानबूझ के मारने की बुद्धि से नहीं मारना। जो जीव जा रहा है उसको मारने की बुद्धि से नहीं मारना। शायद हमारा ध्यान नहीं है, पैर के नीचे चींटी आ गई, कोई जीव आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया, पर हमारी भावना नहीं थी। हमारी भावना जब लगती है उसको मारने की, तो कलुषित होता है हमारा हृदय, और वह कलुषित जो कर्म है वो हमारी आत्मा से चिपकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आगे कष्ट दे के ही रहते हैं। तो पहले नंबर में किसी भी जीव को जानबूझ के मारने की बुद्धि से नहीं मारना। दूसरे नंबर में चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना तो क्या हम तो चोरी नहीं करते, पर तो भी ऐसे डाका डालना, कहीं जेब कातरना, ऐसी बड़ी चोरी तो नहीं करते, पर किसी के वहाँ चोरी के हिसाब से कोई चीज़ उठा लाना या किसी की चीज़ कि ले लेना बिना कहे, ऐसी छोटी चोरी भी नहीं करना। ये दूसरे नंबर के अंदर प्रत्याख्यान किया जाता है, क्योंकि हमारे शायद वो छोटा अवगुण कई लोगों की दृष्टि से हमको गिरा देता है।
लेकिन अगर हम किसी से लेना भी है, छोटी भी चीज़ है लेकिन पूछ के लेते हैं, तो सामने वाले का बहुमान को हम पाते हैं। तो दूसरे नंबर में किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ की चोरी नहीं करना या बिना पूछे कोई चीज़ उठानी नहीं। तीसरे नंबर के अंदर आता है झूठ नहीं बोलना। लेकिन छोटी छोटी बातों में आज तो झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा झूठ नहीं बोलना किसी को मरना पड़े, किसी झूठी गवाही देना, किसी को अपघात करना पड़े या किसी को बड़ा आल देवे कि जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, जीवन के अंदर हमेशा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसा झूठी क्या बोलते गलत बोलना नहीं, या ऐसा सत्य या झूठ ऐसा नहीं बोलना जो सामने वाले को पीड़ा देने वाला बने। अगर अंधे को भी अंधा बोलते हैं तो कि वह शब्द सत्य है लेकिन वो पीड़ा देने वाला है, उसको भी हम प्रज्ञा चक्षु बोल के भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ऐसा चौथा नंबर कि जो झूठ नहीं बोलना, और तीसरे नंबर में झूठ नहीं बोलना, और अगर सत्य भी ऐसा नहीं बोलना जो सामने वाले को कष्ट या पीड़ा देने वाला बने। चौथे नंबर में जब तक हमारी शादी नहीं हुई वहाँ तक माता हुए, वेश्या हुए, त्यक्ता हुए, कुमारिका हुए, जो भी है सबको माता और बहन की दृष्टि से देखना। और जब तक शादी भी हुए तो उसके बाद में जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, तो क्योंकि पहले हमारी दृष्टि में अगर पवित्रता है तो हमारे मन में पवित्रता रहेगी, और मन में पवित्रता है तो हमारे विचारों में पवित्रता आएगी। राम थे वो सदाचारी थे तो आज भी पूज रहे हैं, और रावण था उसने खाली एक सीता मैया का अपहरण किया तो आज भी ऐसा निंदित हो गया कि इतने हजारों साल में किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। तो क्योंकि इतना इसलिए चौथे नंबर के अंदर कि अपनी जब तक शादी नहीं हुई वहाँ तक कुंवारिका हुए, वेश्या हुए, त्यक्ता हुए, कोई भी हुए, उसको माता और बहन की दृष्टि से देखना और इस शरीर को अबड़ाना नहीं। पांचवें नंबर के अंदर कि जुआ सट्टा नहीं करना। शायद दोस्तों के साथ में जुए सट्टे के अंदर शायद महाभारत की अगर उत्पत्ति हुई तो कि जुए सट्टे के कारण, तो कि कितना भी व्यक्ति ऊंचा चढ़ा है, कब नीचे गिरे कुछ कह नहीं सकता। इसके लिए जो है ऐसे जुए सट्टे आदि है जो हमारे जीवन को नीचे की गर्ता की ओर ले जाते हैं, वहाँ से हम विराम पाए। तो हमारे जीवन के अंदर जुआ सट्टा नहीं करना, ताश नहीं खेलना, पैसे के ऊपर कोई चीज़ को ऐसी खेलना नहीं, मैच का सट्टा आदि जो है तो कि ऐसा कोई भी सट्टा आदि नहीं करना। छठे नंबर के अंदर जो आज बच्चे सब गंदी फिल्में आदि देखते हैं, मोबाइल के अंदर कोई नहीं जानता कि बेटा क्या देख रहा है, तो कि ऐसे गंदी फिल्म आदि नहीं देखना, क्योंकि जैसे हम देखेंगे ऐसे हमारे विचार को भ्रष्ट करेंगे, और विचार भ्रष्ट हुए तो कभी ना कभी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे और हमारे व्यवहार को भी भ्रष्ट करेंगे। तो ऐसी गंदी फिल्म या ऐसे गंदे पिक्चर आदि नहीं देखना। सातवें नंबर के अंदर कि मांस मदिरा आदि नहीं खाना। किसी भी जीव को मारे बिना नहीं आता है, और जो मांस खाता है तो क्योंकि वहाँ पे किसी जीव को, हमारा पेट कब्रिस्तान नहीं है जो इसके अंदर क्या बोलते पशुओं को दफनाया जाए। क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर भी मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी बोला कि तुम्हारा पेट व कब्रिस्तान नहीं है जो इसके अंदर मुर्दे डाल रहे हो। और जैन धर्म और अजैन धर्म के अंदर तो इसका बहुत वो करा गया है, और किसी भी जीव को मारे बिना वो मांस नहीं आता। अगर हमको कहीं जरा सा लग जाता है, हम कितनी बददुआ देते, उस जीव का तो पूरा जीव चला गया। तो कि ऐसे मांस आदि का त्याग करें। दूसरे नंबर में मदिरा, अगर मदिरा बनती है तो वो सड़ा के ही बनती है, और अनंत जीव जो सड़के अंदर कीड़े पड़े हैं उसकी जो भाप रहती है वो शराब रहती है, जो हजारों कीड़ों की बददुआ से जो बना है, जो पीता है उसका दिमाग भी खराब करता है और वो भी पागलपने की तरफ जाता है। तो ऐसा पैसा ऐसी बददुआ के अंदर डालता है तो उस जीवन का कभी विकास नहीं होता। तो सातवें नंबर के अंदर रहते हैं कि मांस मदिरा आदि के नहीं खाना, जो हमारे जीवन को नीचे की गर्ता की ओर ले जाए, लोगों के अंदर निंदा के पात्र बनाए, लोगों के अंदर हम लोक निंदा के कारण बने, ऐसे व्यवहार में नहीं आए। गांधी जी भी थे, उन्होंने भी बोला कि कभी मेरे जीवन के अंदर भी खराब दोस्त के कारण मैं भी गलत रास्ते पे चला गया था, इसलिए हमेशा हमारे जीवन के अंदर अच्छे दोस्तों का
संसर्ग करे, अच्छे दोस्तों का, अच्छे व्यक्ति के अंदर सत्संग आदि करे और हमारे जीवन को अच्छे लोगों में रह के हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का संकल्प करें। और परमात्मा से रोज़ हम प्रार्थना करेंगे हम अच्छा बनने के लिए। रोज़ सुबह में उठे और परमात्मा की कृपा माने। आज के दिन में जो जो कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ, कोई 5 चीज़ करूँगा, ऐसा भी सुबह में संकल्प करें। और दिन के अंदर जिसने हमको आनंद दिया हुए, जो हमारे लिए कुछ अच्छा किया हुए, जिसके अंदर हमारे जीवन के अंदर कोई सहायभूत हुआ हुए, ऐसे 5 जनों का रोज़ आनंद मानने का करें। रोज़ परमात्मा की कृपा करें और परमात्मा से सतत सद्बुद्धि का वो करें और हमारे जीवन को भी अच्छे कार्य के अंदर आगे बढ़ाए। तो आप ये मिला हुआ मनुष्य जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ोगे। नहीं तो इस संसार के रंगमंच के अंदर अगर खराब दोस्तों के संग में चल गए तो ये मनुष्य जीवन भी हार जाएंगे। तो हमें युवा धन है, हमारा पूरा जीवन बाकी है, हमारा पूरा भविष्य बाकी है। हम भविष्य को ऐसा निर्माण करें कि ये मनुष्य जीवन हमारा सफल बने। यहाँ पे हमारे जीवन के अंदर आनंद, प्रसन्नता और खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। यही मंगल कामना। महाराज श्री, जिस तरह से राजनीति चाहे देश की हो, दुनिया की हो, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, क्या आप कहेंगे और क्या संदेश देंगे राजनीतिज्ञों को कि वो किस तरह की परंपरा का निर्वहन करें? जी, अभी देखने जाए कि हजारों साल से राजा थे, शायद चाणक्य था, चाणक्य राजा नहीं था, लेकिन उसको गुरु बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनकी निश्रा में वैसे शिवाजी थे, उनके गुरु श्री रामदास जी। तो क्योंकि वैसे जो गुरु परंपरा से वो होते, सतत ये किस तरह से मेरे देश का विकास हुए, अगर ये भावना है राजनीतिज्ञ की, तो कि दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ेगा। अभी देखने जाए सब, अगर तुमको पद मिला है, कोई अच्छा पद मिला है, तो कि वो पद तुम्हारे पूर्वों की पुण्य से, ऐसे लोगों की सेवा करने का तुमको परमात्मा ने मौका दिया है। लेकिन वहाँ पे जो परमात्मा ने मौका दिया है उसको हम किस तरह से ले रहे हैं? हम इसके अंदर परमात्मा की खुशी हुए, लोगों के अंदर अच्छे भाव बढ़े, लोगों में संस्कार आए, लोगों का कल्याण हुए, ये भावना है कि मेरा कल्याण हुए, मेरे स्वार्थ की पूर्ति हुए। शायद हमको ये मनुष्य जीवन भी एक पद की तरह है। एक व्यक्ति था, एक नगर था, और उस नगर के अंदर ऐसा था कि जो राजा बने उसको 5 साल तक वहाँ पे राजपाट करना, और राजपाट करता है और वहाँ पे पूरी सत्ता उसको मिलेगी। लेकिन 5 साल के बाद में उसको वहाँ से टापू के ऊपर ले जाया जाएगा, और उस आवारा टापू के अंदर वहाँ पे जंगली जानवर उसको फाड़ के खा जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, कई जने राजा बनने के लिए आए, एक नौजवान आगे आया राजा बनने के लिए। और वहाँ पे जब वो राजा बना, राज दरबार की ओर जा रहा है, तो सब वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये राजा बन रहा है, और जब जाएगा तब रोएगा, जबरदस्ती घसीट के ले जाएंगे और वहाँ पे करेगा। वो मुस्कुराता हुआ आया, राज दरबार के अंदर बैठा, और राज दरबार में बैठते ही सबसे पहले देखा कि लोग के अंदर हमारे गरीब जो लोग हैं तो उनका कैसे कल्याण हुए। तो उन्होंने जो ऐसे गरीब लोग थे उनके लिए अन्न क्षेत्र खुला दिया कि जो कमा नहीं सकते तो कि यहाँ पे हुए। उसके बाद में जो हकीम थे उन्होंने वहाँ पे दवाखाने कर दिए, जो भी ऐसे गरीब लोग हैं उनकी दवा आदि का कार्य हुए। ऐसे एक के बाद एक अच्छा कार्य करने लग गया। रात को भी जाता, लोगों की समस्या को देखता और उस समस्या का निराकरण करता। लोगों के लिए वो प्रशंसनीय बन गया, लोगों के लिए वो एक हृदय में स्थान पा लिया था। और धीरे करते 5 साल पूर्ण हुए, और 5 साल पूर्ण हुए, और जब उसको जाने का आया तो मंत्री ना वो जब गए तो वो खुद ही खड़ा हुआ, और खड़ा होके चलने लग गया। सब वहाँ पे सोच रहे ये क्या, आज तक सबको घसीट के ले जाना पड़ता था, ये खड़ा हुआ और चलने लग गया।
जा रहा है। सब हर वक्त राजा रोता था और प्रजा हंसती थी। इस बार राजा हंस रहा है और प्रजा रो रही है। और ऐसे करते 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 वो समंदर के किनारे आ गया, होड़ी के अंदर भी बैठ गया, नाव के अंदर भी बैठ गया। तब मंत्री ने बोला कि महाराज आप एक बात बताओ, सब तो के रोते हुए के घसीट के लाए, आप हंसते हुए बैठ गए, इसका कारण क्या? तब उस राजा ने बोला कि मैं जब राजपाट के ऊपर आया तभी मुझे मालूम था कि मेरे पास में ये राजपाट 5 साल के लिए है, उसके बाद में मुझे टापू पे भेज दिया जाएगा। मैंने ऐसे जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे मंत्री ना वो थे, उनको पहले टापू के ऊपर भेज दिया, जंगल के बीच के अंदर पूरी जगह खाली करके वहाँ पे भव्य महल का निर्माण करवा दिया है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ से और अच्छी नगरी पे वहाँ पे जाके राज करूँगा, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे इस कहानी का सार एक ही आ रहा है, हम जो 5 साल या मनुष्य जीवन में आए, हमें इस मनुष्य जीवन में खाली सुख नहीं लेना। इस मनुष्य जीवन से हम परलोक में जाते हैं तो वहाँ अनंत सुख को पाने वाले बने, ऐसा हमको करना है। जो हमें यहाँ पे समय मिला है, जो हमें सेवा का समय मिला है, हम हमारा स्वार्थ को अगर छोड़ के परमार्थ के लिए करते हैं तो शायद यहाँ पे तो जो मिला है वो तो यहीं रहेगा, पर परमात्मा के हृदय के अंदर हम स्थान पाएंगे, लोगों के हृदय में स्थान पाएंगे और हम इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। तो हमारा एक ही है, हमें जो पद मिला है, हमें जो प्रतिष्ठा मिली है, ये तो हमारे पुण्य से मिला है, और पुण्य से जो मिला है उसको बो के अनंत गुना इसकी वृद्धि करनी है। लेकिन वो अनंत गुना वृद्धि तब होगी जब हम स्वार्थ रूपी जड़ों को, स्वार्थ रूपी कांटों को वहाँ से दूर करेंगे और प्रेम और कल्याण रूपी भावना का वहाँ पे सिंचन करेंगे, तो हमारा ये मनुष्य जीवन भी सफल बनेगा और यहाँ पे हमारा जो ये पद है वहाँ तक भी लोगों के हृदय में स्थान पाएंगे। तो हमारे इस पद, इस प्रतिष्ठा का एक गौरव भी जलाए और हमें जो मिला है वह भी सफल करे और इस मनुष्य जीवन को भी सफल करे, यही सबके लिए मंगल कामना। जिस तरह से चातुर्मास का महत्व है, चाहे सांसारिक प्राणी हो या संत महंत या आचार्य हो, सभी के लिए एक विशेष महत्व रहता है। लेकिन यह चातुर्मास 4 माह तक ही नहीं बल्कि जीवन के हर एक क्षण के लिए एक तपस्या के रूप में बने, और जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है अगर सच्ची सेवा करता है तो वो यहाँ पर तो पुण्य पाता ही है, लेकिन जब वो यहाँ इस संसार से विदा होता है तब भी उसके पुण्य और उसकी सेवा ऐसी होती है कि जन्म जन्मांतर तक वो इस धरा के लिए यादगार बन जाता है। ऐसे ही हम कुछ कार्य सेवा आम जन के लिए करें, यही देश की सेवा होगी, यही समाज की सेवा होगी और यही पूरे विश्व की सेवा होगी। आइए हम चातुर्मास पर ऐसा ही संकल्प लें। हम और भी संत महंत और आचार्यों से आपको मिलाएंगे चातुर्मास के अवसर पर।